हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय जय महाकाल, सभी को जय श्री कृष्णा। तो चलिए एक बार धमाकेदार क्लास का आगाज करते हैं और ये क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में छपे हुए मिलेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास के क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए की संरचना किसने दी। डीएनए की संरचना किसने दी। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लेमार्क। डीएनए की संरचना किसने दी, वाटसन और क्रिक। किसने, वाटसन और क्रिक। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति कितनी होती है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और आपके पेपर में भी रिपीट करेगा। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितना, 4। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी स्टार्च। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन कहाँ से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी थायराइड। इंसुलिन कहाँ से निकलता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलता है। कहाँ, पेनक्रियाज। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी वाटसन। अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक मेंडल। कौन है, मेंडल। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश का अपवर्तन नियम। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी बायल, ऑप्शन डी ओम। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। तो प्रकाश का अपवर्तन स्नेल नियम पर आधारित है। किस नियम पर, स्नेल नियम। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज, ऑप्शन डी 150 डेज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना, 120 डेज। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन डी वजाइना में। मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन ट्यूब। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना।
ऑप्शन सी डायने डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डबल नाइट्रोजन एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच। प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? तो प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में होता है, प्लेन मिरर में। किस में? प्लेन मिरर। बी ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शरीर का सामान्य तापमान कितना हो? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरिबेलम। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। कहाँ? लीव्स, पत्ती में पाया जाता है। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन कहाँ बनता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी आंत। पेप्सिन कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 16। पेप्सिन अमाशय में बनता है। कहाँ? अमाशय यानी एस्टमक में बनता है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? वेयर आर जीन्स लोकेटेड? जीन कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन जो है ये डीएनए में स्थित होते हैं। कहाँ? डीएनए में स्थित होते हैं। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रेड क्रॉस अभिक्रिया में क्या होता है? रेड क्रॉस अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी केवल अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑप्शन डी कोई नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन अंग कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। श्वसन अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। श्वसन अंग फेफड़ा है। क्या है? लंग्स, फेफड़ा। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर का पौधा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी आम। मेंडल ने प्रयोग किस पर किए? तो मेंडल ने प्रयोग मटर का पौधे पर किया। किस पर? मटर का पौधा, पी प्लांट। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी टेस्ला। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग आंसर करेंगे। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? कल की क्लास में ये क्वेश्चन आया ही हुआ क्वेश्चन है ना? यानी मात्रक नहीं पूछा गया, यूनिट नहीं पूछा गया था, है ना? वैसे आ रहा था। सभी लोग आंसर करेंगे। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। क्या? डायोप्टर।
बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। कल की क्लास में बार बार डायोप्टर आ रहा था, जहां लेंस से संबंधित क्वेश्चन दिए तो वहां बार बार डायोप्टर आ रहा था। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एक्टिव प्रोटीन, ऑप्शन डी एडिनोसिन प्रोटीन। एटीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी शुक्राणु यानी स्पर्म सेल, ऑप्शन डी आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए नर्व सेल, ऑप्शन बी मसल सेल, ऑप्शन सी स्पर्म सेल, ऑप्शन डी आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म सेल। क्या है? स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन किससे जुड़ी हो है? ऑक्सीजन किससे जुड़ती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन किससे जुड़ती है? क्वेश्चन नंबर 24, सभी लोग आंसर बताएंगे। ऑक्सीजन किससे जुड़ती है? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, धातु का गुण क्या है? धातु का गुण क्या है? ऑप्शन ए भंगुर, ऑप्शन बी आघातवर्धनी, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी नरम। धातु का गुण क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, धातु का गुण क्या है? तो धातु का गुण होता है आघातवर्धनी। क्या होता है? आघातवर्धनी यानी धातु को पीटने पर आघातवर्धनी यानी उसमें सहन करने की शक्ति होती है, यानी वो भंगुर नहीं होता, चूर चूर नहीं होता है। तो जब हम उसको पीटते हैं धातु को, वो फैलता है। क्या होता है? फैलता है, टुकड़ों में नहीं टूटता। आघातवर्धनी का मतलब होता है कि टुकड़ों में न टूटे, उसमें सहन करने की शक्ति होती है। धातु का गुण क्या होता है? आघातवर्धनी होती है, यानी आघात चोट को सहने की क्षमता होती है। इसका जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी प्रणाली। मानव शरीर में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई सेल। क्या है? सेल, कोशिका। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। कौन सी है? फीमर। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। क्या है? एम्पियर। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर देयर इज ह्यूमंस? मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में रक्त समूह जो होते हैं, एक ए होता है ना, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। क्या होते हैं? एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है। तो कुल कितने प्रकार के, कुल कितने हुए? 4। मतलब मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये जो ओ होता है, ये क्या होता है? ये जो ओ है ये सर्वदाता है, ये सभी को दे सकता है। ये जो ओ है ये क्या है? सर्वदाता है, यानी सभी को क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ये जो ओ है क्या है? सभी को ब्लड दे सकता है, सर्वदाता है, लेकिन सभी से ले नहीं सकता, केवल ओ से ही लेगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति हैं और किसी एक दोनों व्यक्ति के जो ब्लड ग्रुप हैं वो ओ है ना, तो ओ क्या करेगा? ओ को ही देगा और ओ से ही ले सकता है, और बाकी इन ए से ना ले सकता है, ना बी से ले सकता है, ना ए बी से ले सकता है। जबकि ए बी और ए बी ये क्या कर सकते हैं? तो ओ से ब्लड ले सकते हैं। बाकी ए से भी लेंगे, बी से भी लेंगे और ए बी से ही लेगा, और ओ से भी ये ले सकते हैं। मतलब ए जो है ये ओ से ले सकता है लेकिन ओ को डोनेट नहीं कर सकता। बी जो है बी से ले सकता है लेकिन बी को डोनेट नहीं कर सकता। ये जो ए बी है ये ए बी ओ से ले सकता है लेकिन ओ को डोनेट नहीं कर सकता। और बात करते हैं और ये किससे ले सकता है? तो ये और ए बी को से ले सकता है और ए बी को दे भी सकता है। उसी प्रकार ये ए बी ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। उसी प्रकार ये भी बी को दे सकता है और बी से ले भी सकता है। लेकिन ये जो ओ है सभी को दे तो सकता है लेकिन सभी से ले नहीं सकता, केवल ओ से लेगा। मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में रक्त समूह कुल 4 प्रकार के होते हैं। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पेट यानी स्टमक, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रास नली। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा भाग है क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गुणसूत्र की संख्या मानव में कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या
मानव में कितनी होती है? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन ह्यूमन बॉडी? गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या मानव में कुल 46 होती है। कितना? 46। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वाटर इज केमिकल फार्मूला इज व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2SO4। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O क्या है? H2O। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? विच हेल्प्स इज ब्लड क्लोटिंग? मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो मानव में जो है रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? ऑप्शन ए यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द मोर इन विच मीडियम? प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी गैस। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन पानी यानी वाटर में अधिक होता है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर में कौन सा अंग विष हरण करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग विष हरण करता है? विच ऑर्गन? मानव शरीर में कौन सा अंग विष हरण करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा। मानव शरीर में कौन सा अंग विष हरण करता है? तो मानव शरीर में यकृत यानी लीवर क्या करता है? विष का हरण करता है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? विच गैस इज इनहेलेड इन रेस्पिरेशन? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। श्वसन में O2 गैस ली जाती है। कौन सी गैस? O2। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी हड्डियां मजबूत करना, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी श्वसन। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। तो मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियां मजबूत करना, बोन स्ट्रेंथ। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी मेंडल। न्यूक्लियस की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 40। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मैक्सिमम ऑन विच सरफेस? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मैक्सिमम ऑन विच सरफेस? ऑप्शन ए खुरदरी सतह, ऑप्शन बी चिकनी सतह, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी लकड़ी।
प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? तो प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पर अधिक होता है, यानी स्मूथ सरफेस। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? वेयर इज वैली प्रोडक्ट? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी पेट। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्तरस यकृत यानी लीवर में बनता है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। लवण का उदाहरण कौन सा है? लवण का उदाहरण कौन सा है? Which is an example of salt? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HNO3। लवण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। साल्ट लवण का उदाहरण कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन RBC रेड ब्लड कॉर्पस कौन करता है? रेड ब्लड कॉर्पस। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश का वर्णन किस दर्पण में होता है? प्रकाश का वर्णन किस दर्पण में होता है? इन विच मिरर इमेज इन फॉर्मेट? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोल दर्पण। ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी स्पेरिकल मिरर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश का वर्णन किस दर्पण में होता है? क्वेश्चन नंबर 45। तो प्रकाश का वर्णन किस दर्पण में होता है? प्रकाश का वर्णन समतल दर्पण में होता है। किसमें? प्लेन मिरर। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। DNA कहाँ पाया जाता है? DNA कहाँ पाया जाता है? वेयर इज DNA फाउंड? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी राइबोसोम। DNA कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46। DNA कहाँ पाया जाता है? DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी नाभिक। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मानव में श्वसन की अंतिम प्रक्रिया क्या है? मानव में श्वसन की अंतिम प्रक्रिया क्या है? फाइनल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। मानव में श्वसन की अंतिम प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए गैस विनिमय, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिसंचरण। मानव में श्वसन की अंतिम प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। तो मानव में श्वसन की अंतिम प्रक्रिया है गैस विनिमय। क्या है? गैस एक्सचेंज। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इज। प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी कांच। प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी ग्लास। प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 48। तो प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है? निर्वात में। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो कि क्या होती है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में ही होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का अर्थ कार्य क्या है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज। फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य क्या है। ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी संचरण। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य क्या है, तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य है रक्षा, प्रोटेक्शन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन। धातु का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 50, धातु का उदाहरण कौन सा है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। धातु का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। धातु का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। धातु का उदाहरण कौन सा है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, क्या है, आयरन। क्या है, आयरन, लोहा। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। तो ये रहे आज के क्लास के कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, पेपर में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। तो ये रहे आज के कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो ये क्लास आप सभी लोग कैसी लगी, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं एक पुनः नेक्स्ट क्लास में, धमाकेदार क्लास में, है ना। तो ये क्लास सभी लोग जरूर बताइएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज आप लोगों को कमेंट नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, है ना। आज आप लोगों को कमेंट नहीं ले पाए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताए थे कि हम आप लोगों को कमेंट नहीं ले पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आज आपकी कमेंट नहीं ले पाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को लिया जाएगा, टेक्निकल इशू आज तक सही हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग, पुनः मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, धमाकेदार क्लास में, बेहतरीन क्लास में, शानदार क्लास में, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और एक मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी मोटिवेशन से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग पुनः कल की क्लास में। तो आज के लिए सभी दोस्तों को इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद, ऑल ऑफ यू, जय हिंद सभी को।